Hello everyone, this is Prakash Kajlit, and today in this video we are going to discuss about article. Let's start. Our topic is article. Generally there are two types of articles. One is definite and second is indefinite. लेकिन इसके अलावा एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं जीरो आर्टिकल। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। तो डेफिनेट आर्टिकल में हम द को रखते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल में आपके पास आते हैं ए और एन। लेकिन जब आप जीरो आर्टिकल की बात करते हैं तो जीरो आर्टिकल का मतलब होता है प्लेस वेयर यूज ऑफ नो आर्टिकल, प्लेस वेयर यूज ऑफ नो आर्टिकल टेक्स प्लेस। मतलब ऐसे स्थान जहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। और अब हम यहाँ पर चीजों को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ चलेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि अगर ए और एन का मतलब एक होता तो एक इंडेफिनिट कैसे हो सकता है। तो इसलिए बात यह है कि ये जो ए और एन होते हैं इसका मतलब होता है कोई एक, मीन से एनीवन। इसलिए ये क्या है, इनडेफिनेट है। अगर मैं कहता हूं आई हैव अ पेन तो इसका मतलब हुआ देयर आर सो मेनी पेन्स इन द वर्ल्ड, देयर आर मेनी पेन्स इन द वर्ल्ड बट आई हैव एनीवन। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में बहुत सारे पेन है लेकिन उन बहुत सारे पेन में से कोई एक पेन जो मेरे पास है। इसलिए आप ये जो आपके पास ए है यहाँ पर ये इनडेफिनिट है और मेरे पास कोई एक पेन है। और एन का जो यूज है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि हम सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं ए और एन में। जब हम ए और एन में डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले बात यह है कि ए ई आई ओ यू इन वॉवल्स को तो हम देखते ही हैं। लेकिन अब एक बात यह है कि ये जो आपके इंग्लिश के वॉवल हैं इनसे हम स्वर देखेंगे, हिंदी के जो वॉवल हैं उनको भी काउंट करते हैं। तो इनसे आपके पास जो हिंदी के 10 स्वर बनते हैं जो कि हैं आपके पास अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आपने एक चीज करनी है कि जब भी आपके पास कोई वर्ड आएगा तो उस वर्ड की अगर शुरुआत जो है अगर इन अल्फाबेट से होती है, इन स्वरों से अगर होती है तो आपने उनके आगे एन का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आप ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब बड़ी बात ये होती है कि जब हम कई बार देखते हैं तो चीज जो होती है, जो साउंड होती है पकड़ में नहीं आती। तो जो साउंड होती है आप उसको लिख के भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे यूरोपियन, अब ये जो यूरोपियन है इसके आगे ए लगेगा। हालांकि यहाँ पर अल्फाबेट ई है जो कि इंग्लिश का वोबल है, पर यहाँ पर फिर भी ए लगेगा क्योंकि जब आप इसको हिंदी में लिखते हो तो आप पहले य लिखोगे और फिर उसको ऊ की मात्रा लगाओगे और फिर ये बनेगा यू यूरोपियन, फिर हम लिखेंगे। और हिंदी ग्रामर का एक उसूल रहता है कि आप जिस अल्फाबेट को पहले लिखते हो आवाज भी पहले उसी की आती है। तो ऐसा नहीं होता कि हम पहले ऊ की मात्रा लगाएंगे फिर य लिखेंगे, तो पहले य लिखेंगे फिर उसे ऊ की मात्रा लगाते हैं। इसका बोलने का मतलब है कि पहले जो यहाँ पर अल्फाबेट आ रहा है दैट इज य। य जो है वो अ से लेके आउ तक नहीं आता, इसलिए हमने इसके साथ ए का इस्तेमाल किया। अब अगली चीज है हमारे पास जैसे वन आइड मैन।
वन आइड मैन, हालांकि यहाँ पर ओ लगा है, लेकिन जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करोगे तो पहले वो आएगा, और वो जो है अ से लेके आउ तक नहीं आता कहीं पर भी, इसलिए इसके साथ भी ए लगेगा। अगला है जैसे आपके पास यूनिट, यूनिट है तो आप पहले य लिखेंगे, फिर उसको ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो इसलिए इसके साथ भी अ यूनिट लगेगा। वैसे ही आपके पास यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी पहले य फिर ऊ की मात्रा, तो इसके साथ भी ये लगेगा। लेकिन यू वाले में जैसे एक और है, दैट इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में अब एक बात ये है कि आप जब इसको लिखोगे तो पहले अ आएगा, फिर इस तरह से लिखोगे अम्ब्रेला तो पहले अ आ रहा है, तो अ जो है मतलब ये वॉबल है, तो इससे पहले आप लगाएंगे एन। वैसे ही हो सकता है जैसे यूजफुल बुक या वेबसाइट, जैसे वेबसाइट, वेबसाइट है तो आप पहले वो लिखेंगे, फिर उसको एक ही मात्रा लगाएंगे, तो पहले वो आया तो अ वेबसाइट होगा। इसी तरह से आप ए और एन के बीच में जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक ऐसा वर्ड आता है जिसका पहला अल्फाबेट जो अ से लेके औ के बीच में हो, तो आपने उसके साथ एन का यूज करना है, अदरवाइज आप उसके साथ ए का यूज करेंगे। चलिए, लेकिन अभी अगली बात ये है कि हम यूज ऑफ ए और एन कहाँ पर करते हैं। यूज ऑफ ए और एन, तो यूज ऑफ ए और एन जो होता है वो हम जनरली 6 अलग अलग जगह पर कर सकते हैं, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो कुछ खास चीजें जहां पर हम ए और एन का यूज करते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज है इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, जहां पर मतलब किसी चीज का जो मीनिंग है वो सच में एक हो, जैसे कि नोट वर्ड वाज रिटन, नोट ए वर्ड वाज रिटन। अब बोलने का मतलब ये है कि गिन गिन के सच में एक भी शब्द नहीं लिखा गया था, इसलिए हम इसका मतलब ये किया कि यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल सेंस जो सच में ही एक है, उस कंडीशन में भी हम इसका यूज करते हैं। या फिर इसमें एक एग्जांपल एक और देख सकते हैं, जैसे ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, ये वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, ये वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, इसका बोलने का मतलब है कि गिन गिन के बुद्धिमान के लिए जो एक शब्द है वो क्या है, काफी है। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब जो न्यूमेरिकल सेंस में सच में ही एक है, तो हम इस कंडीशन में सबसे पहले ए और एन का यूज कर सकते हैं। और अगली चीज है आपके पास दूसरी चीज, इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन टाइम, इन द वेग सेंस ऑफ a certain time, in the vague sense of a certain time, आप जैसे मान लीजिए कि आपको निश्चित तौर पर नहीं पता कि आप किस समय की बात कर रहे हैं, लेकिन रैंडमली कोई एक समय था, उस समय की आप बात कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे एन इवनिंग, एन इवनिंग beggar came to my door, beggar came to my door, मतलब एक शाम कोई एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आया। लेकिन अब एक बात ये कि ये जो शाम है, ये शाम आपको नहीं पता कि ये कौन सी शाम थी, पर हाँ इतना पता है कि वो शाम के समय आया था। आपको ये नहीं पता कि मतलब पिछले महीने किसी दिन की कोई एक शाम थी, या फिर या कि पिछले साल कोई एक शाम थी, आपको एग्जैक्टली नहीं पता, पर हाँ आपको इतना ध्यान है कि वो शाम के समय आया था। तो ये वेग सेंस ऑफ सर्टेन टाइम हुई, तो इस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। और फिर थर्ड है इन द सेंस ऑफ एनी, in the sense of any, to single out an individual, to single out an individual, to single out any individual as the representative of a class, as the representative of a class। बोलने का मतलब ये है कि कोई एक इंडिविजुअल है, जब आप उसकी बात करेंगे तो वो क्या करेगा, वो पूरे की पूरी अपनी जो क्लास होगी मतलब उसको रिप्रेजेंट कर देगा।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल a child should obey his parents, a child should obey his parents। तो अभी जो a child है ये केवल किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं हम कि जो बच्चा सामने बैठा है कि हम उसी बच्चे को टारगेट करके बोल रहे हैं कि उसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ बोलने का मतलब ये है कि जो भी बच्चा है धरती पर, जो भी बच्चा है, उन सभी बच्चों को मतलब अपने माता पिता की आज्ञा का पालन जो करना चाहिए। तो मीन टू से कि हम यहाँ पर अ चाइल्ड बोल करके धरती पर जितने भी बच्चे हैं उन्हीं सभी बच्चों को हमने एक साथ जो था क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, लेकिन उन सभी बच्चों को एक अकेले इंडिविजुअल ने ही रिप्रेजेंट कर दिया। अगर इस तरह से कोई चीज हो तब भी क्या करते हैं, ये और एन का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। और अगला आपके पास फोर्थ, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, टू मेक अ common noun of a proper noun, to make a common noun of a proper noun। अब जैसे आप देखते हैं कि अगर आप कहते हैं जैसे आइंस्टाइन, या फिर आप कहते हैं जैसे धोनी, अब ये जो धोनी है मतलब ये प्रॉपर नाउन है, और उसूल ये है कि आप प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन आपने कह दिया कि अधोनी, तो अधोनी अगर आपने कह दिया तो मतलब ये क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। मीन टू से कि आप ये जो ध्वनि है मतलब ये एक तरह से क्वालिटी को डिनोट करेगा। ओके, आप जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि ही इज धोनी, अगर आप कहते हैं कि ही इज धोनी तो ये सही है। अगर आप कहते हैं कि ही इज अ धोनी तो अब इसका मतलब यह हो कि वो जो ही है वो धोनी नहीं है, लेकिन है क्वालिटी लाइक धोनी, है क्वालिटी लाइक धोनी। बोलने का मतलब कि जो ही है उस ही के पास किसकी जैसी क्वालिटीज हैं, धोनी के जैसी क्वालिटीज हैं। तो आप ये जो धोनी है ये यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो धोनी है आपका वो जनरली प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब आपने धोनी बोल दिया तो वो हो गया कॉमन नाउन। तो जब आपको किसी प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन बनाना हो तो हम उससे पहले भी ए और एन का इस्तेमाल कर देते हैं। चलिए, और अगली चीज है आपके पास, हम उस कंडीशन में भी आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं व्हेन स्पीकर और लिसनर don't know about what or which they are talking, about what or which they are talking। तो बोलने का मतलब ये है कि जब स्पीकर या लिसनर जो सुनने वाला होता है या बोलने वाला होता है, जब उन्हें पता नहीं होता है कि किस चीज की बात कर रहे हैं या किस वस्तु की बात कर रहे होते हैं या किसकी बात कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, ए और एन का जो इस्तेमाल है वो कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं आई बोट अ ब्लू कोट टूडे, आई बोट अ ब्लू कोट टूडे, आई बोट अ ब्लू कोट टूडे। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ये है कि द स्पीकर नोज विच कोट, द स्पीकर नोज विच कोट, बट लिसनर don't know which code, but listener don't know which code, so we use a before code। क्योंकि यहाँ पर मुझे तो पता है कि मैंने कौन सा नीला कोट खरीदा, लेकिन मैं जिसे बोल रहा हूँ कि मैंने आज एक नीला कोट खरीदा तो उसे नहीं पता कि कौन सा नीला कोट खरीदा। तो जहाँ बोलने वाले या सुनने वाले में से किसी एक को भी अगर पता नहीं है तो हम उस कंडीशन में भी मतलब क्या करते हैं, उस चीज के आगे ए का इस्तेमाल कर देते हैं। चाहे एक को पता ही, अगर दोनों को ही पता ना हो तब भी हम ए का यूज करेंगे। चलिए अब जैसे हम बोलते हैं कि लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट,
लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट। लेकिन अब एक बात ये है कि अब यहाँ पर ना तो बोलने वाले को पता है और ना ही सुनने वाले को, जो भी रेस्टोरेंट को रास्ते में मिल गया वहां बैठ जाएंगे। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों में से एक को पता है एक को पता नहीं है तो भी हम उस कंडीशन में ए का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो ये भी चीज हुई। और या फिर हम इसी में एक और रूल ऐड कर देते हैं, जैसे समटाइम द पर्सन हु इज स्पीकिंग, समटाइम द पर्सन who is speaking, the person who is speaking does not know which one exactly, does not know which one exactly, कि जब वो बोलता है तो उसको खुद ही पता नहीं होता कि वो किसकी बात कर रहा है, does not know which one exactly। तो उस कंडीशन में भी हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे I would like a cup of tea, I would like a cup of tea। हाँ, मुझे चाय का एक कप चाहिए, बट मुझे नहीं पता कि जो चाय है वो कौन से कप में आने वाली है। तो यहाँ पर बोलने वाले को खुद को ही पता नहीं है, इसलिए हमने कप से पहले जो ए का इस्तेमाल किया कि पता नहीं चाय जो हो कौन से कप में आने वाली है। तो ये भी एक चीज हुई। और अगला एग्जांपल आप किस में हो सकता है, एक्सप्रेशन डिनोटिंग नंबर, क्वांटिटी एंड अदर। एक्सप्रेशन डिनोटिंग क्वांटिटी, नंबर और अदर, या फिर हो सकता है with the following expression, like with the following expression। तो कौन कौन से एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, जैसे मेक अ नॉइस, हैव अ वॉक। इसी तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो ये चीजें हुई यहाँ तक। हमने अभी ए और एन का यूज देखा कि ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, ए और एन के बीच में डिफरेंशिएट भी किया। लेकिन अब इससे आती एक बात एक और है कि वो है आपके पास डेफिनेट आर्टिकल। तो इससे पहले कि हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल सीखें, इससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम किस जगह पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब हम सबसे पहले वो चीजें देख लेते हैं जहां पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ऐसी जगह जहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता उसे हम कहते हैं जीरो आर्टिकल, या ओमिशन ऑफ आर्टिकल, या ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। और ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और इन चीजों के आगे हम आर्टिकल का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, या फिर कुछ एक्सेप्शनल केस रहते हैं जब आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ आप सबसे पहले आ जाइए कि हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल में। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल में सबसे पहले आपके पास नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज। अब जैसे अगर मैं कहता हूं वी कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये सही है। अगर हम कहते हैं
वी कैन स्पीक द इंग्लिश, ये गलत हो गया, क्योंकि जो द इंग्लिश है इसका मीनिंग होता है अंग्रेज। बोलने का मतलब ये है कि ये जो इंग्लिश है इसका मतलब होगा अंग्रेजी, जो कि एक भाषा है। अगर आप कहते हैं द इंग्लिश तो इसका मतलब होगा अंग्रेज। मीन टू से किस तरह से चीजें बदल जाती हैं। अगर हम जैसे कहते हैं संस्कृत, ये भाषा होगी। अगर हम कह देते हैं असंस्कृत या द संस्कृत, इसका मतलब हुआ पीपल ऑफ दैट प्लेस वेयर संस्कृत इज स्पोकन, जहां पर संस्कृत जो हो बोली जाती है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ। अगर आप जैसे कहते हैं पहाड़ी, इसका मतलब हुआ पहाड़ी भाषा। अगर आप कहते हैं द पहाड़ी, इसका मतलब हुआ पहाड़ी व्यक्ति, पहाड़ी आदमी। राइट, तो इस तरह से मीनिंग बदल जाते हैं। तो पहली चीज रही आपके पास ओमिशन ऑफ आर्टिकल में नेम ऑफ लैंग्वेज। मीन टू से कि बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज हम आर्टिकल का इस्तेमाल जो नहीं करते हैं। चलिए फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड है आपके पास नेम ऑफ फेस्टिवल। नेम ऑफ फेस्टिवल, जो त्योहार होते हैं, हम त्योहारों से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे वी विल या वी शैल सेलिब्रेट दिवाली एट होम, ये सही है। अगर आप कहते हैं द दिवाली, वी विल सेलिब्रेट द दिवाली एट होम, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दिवाली जो है मतलब ये आपका फेस्टिवल का नाम है और फेस्टिवल से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। या फिर अगर आप जैसे कहें द होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर, इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अगर आप इस तरह से कहते हैं तो अब एक बात यह है कि ये जो चीज है गलत हो जाएगी। द होली आप नहीं कह सकते, हालांकि हम होली की ही बात कर रहे हैं, फिर भी राइट होगा होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो ये चीज हुई। चलिए नेक्स्ट आपके पास अगली चीज होगी बिफोर नेम ऑफ रिलेटिव्स, बिफोर नेम ऑफ रिलेटिव्स। जैसे फॉर एग्जांपल मदर इज द सिंबल ऑफ लव, मदर इज द सिंबल ऑफ लव। द मदर नहीं होगा, ना ही अ मदर होगा, ना ही एन मदर होगा, क्योंकि इट्स रिलेशन तो नहीं होगा। या फिर अगर हम कहें सिस्टर मीन्स अफेक्शन, तो द सिस्टर नहीं होगा, ये इस तरह से ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज नेम ऑफ स्पोर्ट्स और गेम। नेम ऑफ स्पोर्ट्स और गेम, जैसे आई लाइक बैडमिंटन, तो द बैडमिंटन, अ बैडमिंटन, एंड बैडमिंटन कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये खेल का नाम है, तो खेलों के नाम से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। या अगर मैं कहूं फुटबॉल इज माय
फेवरेट गेम। अब एक बात यह है कि द फुटबॉल नहीं होगा, चाहे ये मेरा फेवरेट ही क्यों ना हो, गेम के नाम के आगे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कहते हुए भी नहीं कि हम किसी खास गेम की बात कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि जो गेम के नाम होते हैं हम उनके आगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज when public property like school, college, hospital, temple, jail, market, church, etc. are used for personal purpose, use of article not takes place. Use of article not takes place. Use of article not takes place. अगर आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, जेल, मार्केट या फिर कोई भी और पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर हम उनका यूज पर्सनल पर्पस के लिए करें या किसी व्यक्ति खास के लिए करें, किसी व्यक्ति विशेष के लिए करें, तो हम उनके पास आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर पब्लिक के लिए करें तब होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर द स्कूल नहीं होगा क्योंकि स्कूल इज यूज्ड ओनली फॉर राम। पर्सनल अपने इसके लिए जा रहा है। या फिर जैसे द इंजर्ड मैन वाज टेकन टू हॉस्पिटल, द इंजर्ड मैन वाज टेकन टू हॉस्पिटल। यहाँ पर द हॉस्पिटल नहीं होगा या एन हॉस्पिटल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है मतलब उसका जो यूज है वो केवल किसके लिए किया जा रहा है, ओनली इंजर्ड मैन, इसलिए हम इसके साथ जो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब अगली बात यह है कि अब इस रूल में एक एक्सेप्शन रहेगी कि व्हेन दीज आर यूज्ड फॉर पब्लिक और कलेक्टिव पर्पस, या फिर व्हेन पब्लिक प्रॉपर्टी is used for public or collective purpose, use of article the takes place. use of article the takes place मीन टू से कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज पब्लिक के लिए ही किया जाए तो हम उसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे वेयर इज द स्कूल इन द सिटी, वेयर इज द स्कूल इन द सिटी। अब यहाँ पर लगा क्योंकि ये जो सिटी है ये बनेगी आपकी ग्रुप ऑफ पीपल से, ठीक है, लोगों से मिलकर के बनेगी, तो इसलिए और उन लोगों के ग्रुप के लिए क्या है, स्कूल की बात हम पूछ रहे हैं। या फिर अगर जैसे कहा वेयर इज द टेम्पल, वेयर इज द टेम्पल इन योर, वेयर इज द टेम्पल इन योर सिटी। अब यहाँ पर भी है, सिटी की बात हुई तो मतलब टेम्पल जो है, टेम्पल से पहले हमने द जो है वो
लगाया। चलिए, तो ये भी बात हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल में। अगला है आपके पास बिफोर प्रॉपर नाउन, ये 6th है वैसे। बिफोर प्रॉपर नाउन मीन टू से कि नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो द अ या एन राम नहीं होगा, हालांकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, नहीं होगा। जैसे इंडिया इज आवर कंट्री, तो द इंडिया नहीं होगा, ना ही अ इंडिया होगा, ना ही एन इंडिया होगा, क्योंकि इंडिया जो है ये प्रॉपर नाउन है। तो हम इसके आगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब इस रूल में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है व्हेन proper noun is used as a common noun or used to denote the quality of other person. Used to denote the quality of other person. Use of article that takes place. तो ये भी चीज हुई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल इज द धोनी ऑफ आवर टीम। अब एक बात ये है कि धोनी के आगे द लगा है तो ये हुआ, तो मीन टू से कि दिस इज डिनोटिंग क्वालिटी। क्वालिटी क्या था? क्वालिटी था जैसे कि गुड कैप्टन, गुड विकेट कीपर, ओके, या फिर अच्छा बैट्समैन था। तो ये वाली जो क्वालिटीज हैं हमारी टीम में वो राहुल के अंदर है, लेकिन ये जो धोनी शब्द है यहाँ पर धोनी नाम के व्यक्ति की क्वालिटीज को डिनोट कर रहा है, इसलिए हमने धोनी से पहले जो द का इस्तेमाल किया। तो ये भी चीज हुई। एंड नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन टू से original thing, that is which cannot be prepared from other things, like आयरन। आयरन है, हम आयरन किसी और चीज से नहीं बना सकते। गोल्ड ही हम गोल्ड किसी और चीज से नहीं बना सकते, ओरिजिनल फॉर्म जो होगी जैसा नेचर में हो वैसा ही होगा। राइस ही हम राइस किसी और चीज से नहीं बना सकते, राइस का कोई अल्टरनेट नहीं है। या खाने की चीजें जितनी भी होगी आपके पास, मिल्क ही है, मिल्क नहीं बना सकते हम। अगर मिल्क बनाना भी हो तो मिल्क का ही कोई चीज होनी चाहिए, मतलब उससे हम दूध आगे फर्दर दूध बना सकते हैं। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल और भी चीजें, फिर जैसे ऑयली है, मतलब जिस चीज का ऑयल है उसी चीज से बनेगा। अगर जैसे सरसों का तेल होगा तो सरसों का तेल सरसों से ही बनेगा, हम किसी और चीज से सरसों का तेल नहीं बना सकते। तो इस तरह की जो चीजें होती है उनको आपने मटेरियल नाउन के अंदर रखना है। या फिर जैसे शुगर, तो शुगर ही है, हम किसी और चीज से शुगर नहीं बना सकते। अगर शुगर केन से बनती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली होती है, हम केवल शुगर केन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद डालते हैं उसके अंदर, तो होती है उसके अंदर, हम उसको केवल रिफाइन करते हैं। जैसे धरती में सोना ऑलरेडी हम केवल एक्सट्रैक्ट करते हैं,
तो उस तरह की जो चीजें हैं वो आपने मतलब ध्यान रखना है थोड़ा। तो प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन में फर्क समझना है। और फिर अगली बात ये होती है कि जनरली ये जो आपको मटेरियल नाउन में जो चीजें आती है अनकाउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल होती है। हम कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे 1 चावल देना, 4 चावल देना, मुझे मतलब 2 दूध देना, 3 दूध देना, ठीक है, 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, सीधा ही सोना ही होगा, लोहा ही होगा। वो फिर हाँ इन्हीं से फिर हम आगे फर्दर और चीजें बना सकते हैं। बट बात ये है कि इसका जो यूज है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल में। तो इसमें बात ये है कि मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल इन जनरल सेंस में नहीं करते हैं। अगर इन जनरल सेंस में हम यहाँ पर मटेरियल नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अब यहाँ पर क्या होगा आप देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तो अब यहाँ पर द गोल्ड या अ गोल्ड या एन गोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये जो गोल्ड है ये मटेरियल नाउन है। या फिर अगर हम एक और बात कहें जैसे वाटर इज नेसेसरी, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, तो द वाटर नहीं होगा। हालांकि जो पानी है वो जीवन के लिए जरूरी है, ना ए होगा ना एन होगा। या फिर अगर हम एक और चीज जैसे कहें मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो अब एक बात ये कि मिल्क के आगे भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे या ए का या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मिल्क है मतलब ये भी क्या है, मटीरियल नाउन है। ठीक है, तो ये मटीरियल नाउन है और हमने पढ़ा कि मटीरियल नाउन के आगे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अब अगली बात ये है कि अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन व्हेन material noun is used for या used in limited meaning, when material noun is used in limited meaning, use of article dot takes place, use of article dot takes place before material noun। तो ये एक एक्सेप्शन है इसके अंदर। अब जैसे द गोल्ड ऑफ द गोल्डन टेम्पल इज वेरी प्रीशियस। लेकिन अब एक बात ये कि यहाँ पर लगा, क्योंकि यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं गोल्डन टेम्पल के गोल्ड की, ओनली गोल्ड ऑफ गोल्डन टेम्पल, ओनली गोल्ड ऑफ गोल्डन टेम्पल। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो था गोल्ड से पहले द का इस्तेमाल किया, और गोल्डन टेम्पल से पहले भी द लगा क्योंकि ये क्या है, ये हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है। ये क्या है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, इसलिए हमने इससे पहले यहाँ पर द का इस्तेमाल किया। और गोल्ड जो है इससे पहले इसलिए किया क्योंकि हम गोल्डन टेम्पल के गोल्ड की ही बात कर रहे हैं। तो ये भी चीज हुई। एंड नेक्स्ट थिंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला जो है वो है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपके पास जो चीजें आती है वो होता है मतलब जहां उन चीजों को आप जिनको छू नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें मतलब आपका लाइक फीलिंग्स, ठीक है, कांट टच, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो होती है मतलब आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगी। अब जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, लेकिन फिर भी इससे पहले द नहीं लगेगा। या फिर जैसे जैसे हम कहें नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, तो द नॉलेज नहीं होगा या अ नॉलेज नहीं होगा या एन नॉलेज नहीं होगा। हम नॉलेज को केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, ईमानदारी को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते कि वो दिखेगी कहीं हम पकड़ सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है। चलिए, तो ये भी एक चीज हुई। लेकिन अब इसमें भी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन ये है कि अगर हम इसका दायरा छोटा कर दें, ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है
एक्सेप्शन है कि अगर हम इसका दायरा छोटा कर दें तो फिर आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, व्हेन मटीरियल नाउन इज पार्टिकुलराइज्ड, सॉरी, व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is particularized or used in limited meaning, use of article the takes place। अब जैसे अगर हम बात करें, द ऑनेस्टी ऑफ राहुल कैन नॉट बी डाउटेड, द ऑनेस्टी ऑफ राहुल कैन नॉट बी डाउटेड। तो बोलने का तो ये कि जो ईमानदारी है, इस ईमानदारी से पहले द लगा क्योंकि हम यहाँ पर ईमानदारी की बात कर रहे हैं। ओनली ऑनेस्टी ऑफ राहुल, हम केवल राहुल की ईमानदारी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इससे पहले द का इस्तेमाल जो था वो किया। चलिए, ये चीज हुई। या फिर अगर हम जैसे कहते हैं द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, the beauty of this place cannot be ignored, ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब लेकिन अब एक बात यह है कि ब्यूटी की अगर हमने बात की तो ब्यूटी भी किसकी बात की, ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, जब पार्टिकुलर किसी एक प्लेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ब्यूटी से पहले क्या किया, द लगाया, क्योंकि हम इसी प्लेस की ब्यूटी की बात कर रहे थे। चलिए, तो ये भी चीज हुई। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। ऐसी कौन सी चीजें अब जिनसे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आई आपके पास बिफोर नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, before name of continents, name of country, name of city, name of town, name of days, name of month, ओके। तो इनसे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। या फिर जैसे दिसंबर इज अ कोल्ड मंथ, तो दिसंबर नहीं होगा क्योंकि मंथ के नाम से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, वी लिव इन इंडिया, द इंडिया नहीं होगा, कंट्री का नाम भी हो गया, प्रॉपर नाउन भी हो गया। वी लिव इन एशिया, द एशिया नहीं होगा, प्रॉपर नाउन भी है और फिर कॉन्टिनेंट का नाम भी हो गया। या फिर मैं कहूं आई लिव एट पालमपुर इन कांगड़ा, पालमपुर से पहले भी नहीं लगेगा द, और जो कांगड़ा उससे पहले भी नहीं लगेगा। टाउन या सिटीज के नाम है, फिर क्या के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए, और आगे चलते हैं। अगला है आपके पास बिफोर कॉमन नाउन व्हेन दे गो इन पेयर, बिफोर कॉमन नाउन when they go in pair, for example, both husband and wife, both husband and wife received serious injury, अब यहाँ पर ये देखो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ है, तो क्या के नहीं लगेगा क्योंकि दोनों पेयर में आए हुए हैं। या फिर जैसे
There are separate washroom for both boys and girls. There are separate washrooms for both boys and girls. There are separate washrooms for both boys and girls. तो the boys and the girls नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज हम जैसे बोलते हैं he is a boy, she is a girl, ठीक है, तो हम इनसे पहले लगाते हैं। लेकिन अब एक बात ये है कि जब ये मतलब पेयर में ही आके तो इसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये बात भी आपने थोड़ी ध्यान रखनी है। चलिए फिर अगली चीज है आपके पास बिफोर नेम ऑफ फूड। अगला है आपके पास बिफोर नेम ऑफ फूड और ईटेबल्स। बिफोर नेम ऑफ फूड और ईटेबल्स, जैसे आई लाइक ब्रेड एंड बटर। तो एक बात ये है कि ब्रेड एंड बटर मुझे पसंद है, लेकिन ब्रेड एंड बटर से पहले द ए एन नहीं लगेगा, क्योंकि खाने पीने की चीजों से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। या फिर अगर हम जैसे कहें ही टेक्स शुगर, ही टेक्स शुगर, शुगर से पहले भी अगर हम कहें कि द अ या एन लगा देना तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि शुगर जो खाने की चीज है, तो खाने की चीजों के आगे हम आर्टिकल का जो इस्तेमाल है वो नहीं करते हैं। चलिए, तो ये भी चीजें हुई। और फिर अगला है आपके पास, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास जैसे चीजें हो सकती हैं, जैसे कलर, नेम ऑफ कलर। बिफोर नेम ऑफ कलर कलर से पहले भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे आई लाइक ब्लैक एंड ब्लू। आई लाइक ब्लैक एंड ब्लू, तो अ ब्लैक एंड अ ब्लू नहीं हो सकता, क्योंकि कलर से पहले हम आर्टिकल का जो इस्तेमाल है वो जनरली नहीं करते हैं। चलिए, अगला है आपके पास नेम ऑफ डिसीज। नेम ऑफ डिसीज, नेम ऑफ डिसीज, नेम ऑफ डिसीज में अब जैसे हो गया फीवर, कॉलेरा, ओके, डायरिया, ठीक है। तो इनसे पहले हम नहीं लगाएंगे, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन है आपके पास, जैसे कि डिसीज जो प्लूरल में होती है, नेम ऑफ डिसीज, ठीक है, जो कि प्लूरल में होती है, जैसे कि मिजल्स, द मम्स, द प्लेग। तो ये वाली चीजें हैं। इससे पहले हम, या फिर ये ज्यादातर वो वाली बीमारियां जो कभी एपिडेमिक के तौर पे फैली हों, उन बीमारियों से पहले जो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ये भी हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नेम ऑफ लेक्स। झीलों के नाम से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद है नेम ऑफ वाटरफॉल। जो आपके झरने होते हैं, हम उनके नाम से पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। नेम ऑफ माउंटेन पीक्स।
जो आपका माउंटेन पीक्स होती है आप उनसे पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। उसके बाद है आपके पास नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज इफ दे आर नेम्ड आफ्टर द फाउंडर। बिफोर नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज if they are named after name of founder, name of the founder, ऑब्वियसली इसमें आप देख सकते हैं जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो दो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं होगा। लेक में आप जैसे देख सकते हैं बुलर लेक, तो द बुलर लेक नहीं होगा। वाटरफॉल में आप देख सकते हैं जैसे हुंड्रू, ठीक है, तो द हुंड्रू नहीं होगा। माउंटेन पीक में आप देख सकते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा क्योंकि ओनली एक इकलौती पीक है। इसी तरह से और अगला आपके पास नेम ऑफ स्ट्रीट्स, नेम ऑफ स्ट्रीट्स तो गलियां होती है उससे पहले भी नहीं लगेगा, जैसे गुरुद्वारा गली, गुरुद्वारा गली, तो द गुरुद्वारा गली नहीं होगा। या फिर आप कहें जैसे कि जैसे दलाल स्ट्रीट, तो द दलाल स्ट्रीट नहीं होगा, या अ दलाल स्ट्रीट ये भी नहीं होगा। चलिए और अगला है आपके पास बिफोर नेम ऑफ सब्जेक्ट, बिफोर नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो दो मैथमेटिक्स नहीं होगा। या फिर जैसे he is good at English, तो अब यहाँ पर इंग्लिश क्या क्या मतलब द या एन या ए नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट के नाम से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। चलिए अगला आपके पास नेम ऑफ सीजन, जो ऋतुएं होती है ऋतुओं से पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। चलिए और ये हुई, उसके बाद आगे चलते हैं नेम ऑफ पार्क्स, जो पार्क होते हैं आपके पास उनसे पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। या फिर जैसे नेम ऑफ एनी प्लेस, नेम ऑफ एनी प्लेस consisting of two words, consisting of two words in which one word is name of a person, name of a person or place। अगर आपके पास कोई नाम है, वो नाम जो उसमें दो शब्द हैं आपके पास, लेकिन एक जो शब्द है वो किसी स्थान या किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसके साथ भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे शिवाजी टर्मिनल, हालांकि ये एयरपोर्ट का नाम है लेकिन शिवाजी व्यक्ति का नाम हो गया और टर्मिनल अलग चीज हो गई, तो इसके साथ हम द शिवाजी टर्मिनल या और शिवाजी टर्मिनल नहीं करेंगे। या फिर जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, अब इंदिरा गांधी नाम है किसी का, एयरपोर्ट भी है साथ में दूसरा शब्द, तो द इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या इस तरह से इसका जो इस्तेमाल है वो हम नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम यूज ऑफ आर्टिकल द और जो एरर डिटेक्शन है आर्टिकल से रिलेटेड वो करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।